प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा कत्ल जिसने रिश्तों, भरोसों और इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पैथोलॉजी संचालक और शराब कारोबारी मानवेंद्र की हत्या और आरोप उनके अपने बेटे अक्षत पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, खून के निशान, पैंट की परतें और एक व्हाट्सएप ग्रुप, हर सुराग एक खौफनाक साजिश की कहानी कह रहा है। सवाल सिर्फ इतना ही है कि आखिर उस रात घर के भीतर हुआ क्या था। लखनऊ में हाई प्रोफाइल हत्याकांड। बेटे के हाथों पिता की हत्या। कैसे हैवान बना 21 साल का नौजवान। जिस पिता ने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा, उसी बेटे पर उनकी हत्या का आरोप है। 49 साल के मानवेंद्र की मौत किसी सड़क हादसे या बाहरी दुश्मनी का नतीजा नहीं, बल्कि घर के भीतर हुए विवाद का अंजाम बताई जा रही है। आरोप है कि 20 फरवरी की रात 2 बजे शुरू हुआ झगड़ा सुबह 4:30 बजे गोली की आवाज में तब्दील हो गया। लाइसेंसी राइफल से फायर करने के बाद हथियार को गद्दे के नीचे छिपा दिया गया। ये सब नाबालिग बहन के सामने हुआ और उसे चुप रहने की धमकी दी गई। हत्या के बाद आरी मंगाकर शव के टुकड़े किए गए ताकि सबूत मिटाए जा सकें। यहाँ पर देखिए, हत्या करने के बाद जो है बॉडी को नीचे नहीं ले जा पा रहा था, क्योंकि नीचे में जो मानवेंद्र के छोटे भाई हैं उनकी वाइफ वगैरह नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थी। तब उसने क्या किया कि सुबह में आरी लेकर आया, पिता के हाथ पैर काटे। हाथ पैर काटने के बाद यहीं से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पर जो धड़ का हिस्सा, उस धड़ के हिस्से को ग्राउंड फ्लोर पर लेकर गया और यहाँ पर ले जाने के बाद नीले ड्रम में अक्षत ने अपने पिता के धड़ को रखा। जांच के मुताबिक वारदात के बाद शव को बाथरूम में ले जाकर अलग अलग हिस्सों में काटा गया। सिर को कथित तौर पर घर से लगभग 21 किलोमीटर दूर फेंका गया, जबकि हाथ और पैर सिरदौना इलाके में। पुलिस ने ज्यादातर अंग बरामद कर लिए हैं, लेकिन सिर की तलाश जारी है। आरोपी कथित रूप से कार से बॉडी पार्ट्स ले जाता और तुरंत गाड़ी साफ कर देता। तारपीन का तेल भी जुटाया गया ताकि शव को जलाया जा सके। पुलिस ने आरी, तेल और वाहन को कब्जे में ले लिया है। ये प्री प्लान मर्डर है। बेटे ने पहले से सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। बैग खरीद के रखा हुआ था और काटने पीटने का सामान रखा था। राइफल लोड करके रखी थी उसने कि पिता आया, कोई बातचीत हुई, उसने राइफल से गोली मार दी। ये प्री प्लान मर्डर है। अब ये चीजें तो वही ओपन कर पाएगा कि किस कारण से उसने गोली मारी। यही नहीं, कमरे के भीतर जो हुआ उसे छिपाने के लिए हर स्तर पर जतन किए गए। दीवारों पर उछले खून के छींटों को ढकने के लिए पेंट किया गया। घर में उठती सड़ांत को दबाने के लिए बार बार रूम फ्रेशनर छिड़का गया। पुलिस को शक तब गहराया जब कमरे की सतह पर ताजा पेंट और अजीब गंध महसूस हुई। फॉरेंसिक टीम ने जब परतें खंगाली तो पेंट के नीचे जमे खून के धब्बे सामने आए। कमरे की खामोशी ने उस रात की चीखों का राज खोलना शुरू कर दिया। हत्या के तुरंत बाद कहानी को भटकाने की पूरी पटकथा भी तैयार की गई। 21 साल के अक्षत ने सबसे पहले रिश्तेदारों और परिचितों को बताया कि उसके पिता 20 फरवरी को दिल्ली के लिए निकले थे और तय वक्त पर वापस नहीं लौटे। संदेह से बचने के लिए उसने पापा लौट आओ नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया और उसमें लोगों को जोड़कर खोज अभियान का दिखावा शुरू कर दिया। खुद पुलिस के पास पहुंचकर गुमशुदगी की सूचना भी दी ताकि शक की सुई उस पर न जाए। लेकिन घर के भीतर छिपा सच ज्यादा देर तक दबा नहीं रह सका। नीले ड्रम में रखे धड़ से उठती तेज बदबू ने माहौल बदल दिया। 6-7 साल पहले मिला था, मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा। वो तो अभी इस समय पे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। दोनों बाप बेटे थे, उन लोगों को तो बढ़िया, अब क्या बता सकता हूँ मैं, उसमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं कुछ समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, उसके क्या उसके दिमाग में चल रहा था, किस वजह से उसने ऐसा किया। जांच ने परिवार के पुराने जख्म भी कुरेद दिए। साल 2017 में मानवेंद्र की पत्नी की आत्महत्या का मामला फिर से चर्चा में आया है। साथ ही ये भी सामने आ रहा है कि मानवेंद्र के किसी दूसरी महिला से नजदीकियों को लेकर घर में तनाव था। क्या यही तनाव धीरे धीरे घातक रूप लेता गया? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।
आरोपी अक्षत हिरासत में है और पूछताछ जारी है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि एक ऐसे घर की दास्तां है जहां भरोसे की भी हत्या की गई।